नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। वह कौन सी तिथि से प्रारंभ हो रही है, कितने से कितने दिनों तक रहेगी और कौन सी तिथि को समापन है, यह तो आप सब जानते ही होंगे। लेकिन आप शायद यह नहीं जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में यदि आप पूजा करती हैं, आपने व्रत रखा है माता को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, या फिर आप पूजा आराधना विधिवत कर रही है अपने पति के साथ, तो आपको उस पूजा में किस ओर बैठना है। अपने पति के किस ओर बैठने से आपके द्वारा किया गया पूजा सफल होगा। हमारे जीवन में हमेशा कोई ना कोई परेशानियां रहती है। छोटी मोटी परेशानियां हर लोगों के जीवन में होती है, तकलीफें होती है, थोड़े बहुत जो भी परेशानियां उत्पन्न हो रही वो होते ही रहेंगे। लेकिन हमारे पति पर, हमारे गृहस्थ जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में कभी कोई बड़ी मुसीबत ना आए, हमारे पति पर कभी कोई बड़ी मुसीबत ना आए, कोई बड़ी परेशानियां उत्पन्न ना हो, इसके लिए सुहागिन स्त्री को क्या करना चाहिए। कुछ विशेष चीजें जो आपको करनी है, अर्थात आपको वो पहननी भी है। इससे ही आपके द्वारा की गई जो भी पूजा है वो अभी पूर्ण मानी जाएगी। आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपको पर माता बहुत प्रसन्न रहेंगी, आप पर बहुत खुश रहेंगी और आपका भाग्य उदय होगा। आपके गृहस्थ जीवन में कभी कोई बड़ी परेशानियां उत्पन्न नहीं होंगी, कोई बड़ी मुसीबत नहीं आएगी, आपके पति हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आपके पति की आयु लंबी होगी, या फिर कह लीजिए कि आपका गृहस्थ जीवन बहुत ही सुखमय होगा। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, तो वो सभी चीज़ें जानने के लिए आपको ये वीडियो को तो पूरा देखना पड़ेगा। पहले तो आप इस वीडियो पर, आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आप विजिट किए हैं या फिर दूसरी बार ही आए हैं, तो यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फिर दूसरी बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले, और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए। आपको कोई पैसे नहीं देने होते हैं मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, बस लेकिन आप लोग के सब्सक्राइब करने से, आपके कमेंट करने से, आपके वीडियो को लाइक करने से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। हम जब भी कोई चीज़ें बनाते हैं, करते हैं और आपका उस पर कमेंट आता है, रिप्लाई आता है, तो वो चीज़ें हमें लगता है कि और करनी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं मुझे भी निराशा प्राप्त होती है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए। अब बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको यह जानकारी दे दें कि चैत्र नवरात्रि जो है 2023 में वो 22 मार्च से प्रारंभ हो रही है, अर्थात कल से प्रारंभ होगी और यह 30 मार्च तक रहेगी चैत्र नवरात्रि। अब हम बात कर लेते हैं कि पूजा पाठ यदि आप कर रही हैं तो आपको अपने पति के किस ओर बैठना है। आप यदि चैत्र नवरात्रि का व्रत रख रही हैं तो आपको अपने पति के किस ओर बैठना है। तो आप पूजा के दौरान खास कर यह ध्यान रखें कि पूजा के दौरान आपको अपने पति के दाहिने भाग की ओर बैठना है। उस भाग में बैठने से आपके द्वारा किया गया पूजा सफल होगा और उसका आपको पूरा लाभ भी मिलेगा, आप पर माता प्रसन्न होंगी। वैसे तो शास्त्रों में बताया गया है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ कि आपको अपने पति के दाहिने भाग में बैठना चाहिए, जैसे कि कन्यादान, विवाह, याजकर्म, जातकर्म, नामकर्म और भी ऐसे शुभ अवसर पर पूजा पाठ में हमेशा अपने पति के दाहिने भाग में ही पत्नी को बैठना चाहिए, और तभी उसका जो भी कार्य है, जो कार्य वो कर रहे हैं वो सफल माना जाता है। तो चलिए अब हम आपको वो सभी चीज़ें भी बताते हैं कि एक सुहागिन स्त्री को अपने पति के लिए, अपने गृहस्थ जीवन में खुशहाली लाने के लिए, अपने पारिवारिक जीवन को खुश बनाने के लिए, खुशनुमा बनाने के लिए क्या करना है, क्या चीज़ पहनना है, जिससे कि माता बहुत ज़्यादा आप पर प्रसन्न हो और आप पर उनकी कृपा हमेशा विशेष बनी रहे। तो नवरात्रि में सुहागिन स्त्री को यह जो 16 श्रृंगार है यह जरूर करनी चाहिए। इसे माँ आपको ना अखंड सौभाग्यवती का वरदान भी देती है। नव दुर्गा की उपासना का ये पावन पर्व शुरू हो रहा है और इस दौरान घर घर में 9 दिन देवी दुर्गा की आराधना और पूजा पाठ किया जाएगा। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा के
विशेष महत्व हैं। ऐसे में पाठ पूजा के साथ साथ घर की महिलाओं को 16 श्रृंगार भी करना चाहिए। 16 श्रृंगार करके ही माता की पूजा करनी चाहिए। इससे माँ दुर्गा खुश होती है और आप पर अपनी कृपा बरसाती है। शास्त्रों के अनुसार 16 श्रृंगार सिर्फ खूबसूरती का ही नहीं, महिलाओं के भाग्य को भी बढ़ाता है। तो आप बताते हैं कि कौन से 16 श्रृंगार आपको करने हैं। पहला जो श्रृंगार होगा वह है लाल जोड़ा। नवरात्रि में माता का जो आशीर्वाद यदि आपको प्राप्त करना है तो आप लाल रंग का ही जोड़ा पहने, लाल रंग की साड़ी, लाल रंग की बिंदी ऐसी होनी चाहिए। तो आप लाल रंग के ही वस्त्र धारण करें। लाल रंग माता का बहुत प्रिय और पसंदीदा रंग है। यदि आप लाल रंग के जोड़ा पहनकर माता की पूजा आराधना करती हैं तो उससे आप पर माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और आप पर कृपा बरसाती हैं। और भूल कर भी आपको इन दिनों ना काले रंग से बहुत दूरी बना कर रखनी है। काला रंग बहुत अशुभ माना जाता है, तो काले रंग की बिंदी, चूड़ी या फिर काले रंग की साड़ी, काले रंग से आपको बहुत दूरी बना कर रखना है। बिल्कुल नहीं पहनना है, धारण करना है ये चैत्र नवरात्रि के दौरान और खासकर पूजा के दौरान। अगली चीज़ है, जो दूसरी चीज़ है वह है मेहंदी। मेहंदी को सुहागिन का अहम हिस्सा माना जाता है। शगुन के रूप में सबसे पहले आपको हाथों में मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। यदि आपके पास समय नहीं है, वक्त नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, तो आप शगुन के तौर पर सिर्फ नाम ही अपने पति का लिख लीजिए, लेकिन मेहंदी से आपको शगुन जरूर कर लेना है। और वो तो आपको बहुत जल्दी आसानी से मिल जाता है कॉस्मेटिक के शॉप पे। मतलब आप जाओगे तो तुरंत 10 से 12 रुपये में मेहंदी का आपको कोन मिल जाता है, तो आप ज़रूर लगाइएगा। तीसरी चीज़ है कि बिंदी, दोनों भाव मतलब दोनों ऐब्रो के बीच में कुमकुम से लगाई जाने वाली बिंदी भगवान शिव के तीसरे नेत्र का प्रतीक मानी जाती है। सुहागिन महिलाएं कुमकुम या सिंदूर से लाल बिंदी जरूर लगाएं। आप जो बिंदी साटती हैं, लगाती हैं, वो तो लगाएं, लेकिन पूजा स्थल पर आपने कुमकुम या सिंदूर तो जरूर रखा होगा, तो वहाँ से अपने बिंदी के नीचे एक छोटी सी बिंदी आप कुमकुम या सिंदूर से जरूर लगा लीजिएगा। अगली चीज़ है, चौथी चीज़ है, वह है झुमके। 16 श्रृंगार झुमकों के बिना अधूरा सा लगता है। तो कहा जाता है कि महिलाओं को अपने कान ऐसे भी सूना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ ना कुछ पहन कर ही रखना चाहिए। चाहे आप बड़ी चीज़ें पे धारण करके रख रहे हो या टॉप्स वगैरह पहन रहे हो, लेकिन कान सूना बिल्कुल नहीं रखना है। और ख़ासकर सुहागिन स्त्री को तो आप झुमके जरूर पहने। अगली चीज़ है वह है काजल। काजल अशुभ नज़रों से आपको बचाव करता है, इसलिए काजल लगाना हर स्त्री के लिए बेहद शुभ माना जाता है। तो आप काजल भी जरूर लगाएं, अपने 16 श्रृंगार में शामिल करें। अब अगली चीज़ जो है वह है सिंदूर। सिंदूर के बगैर हर सुहागिन स्त्री अधूरी मानी जाती है। जब तक वह सभी श्रृंगार कर ले, लेकिन उसमें से एक सिंदूर भी मिस हो जाए, छूट जाए, तो वह अधूरा है। सिंदूर के बगैर हर चीज़ अधूरी है। खासकर सुहागिन स्त्री के लिए सिंदूर बहुत महत्व रखता है, यह हर सुहागिन स्त्री जानती है। और आप तो सिंदूर लगाते ही हैं, हर प्रतिदिन सिंदूर लगाते, लेकिन इस खास मौके पर खासकर चैत्र नवरात्रि के दौरान आपको चटक लाल रंग से ही सिंदूर से अपना मांग भरना, चटक होना चाहिए लाल रंग की सिंदूर से अपना मांग भरे। मान्यता है कि इससे पति की उम्र लंबी होती है और माता रानी भी प्रसन्न होती है, खुश रहती है। तो आप चटक लाल सिंदूर से ही अपनी मांग भरे। अगला जो श्रृंगार है वह है गजरा। जमाना चाहे कोई भी हो, गजरे का ट्रेंड ना हमेशा रहता है, मतलब एवरग्रीन है। चाहे शादी हो या कोई फंक्शन हो तो लोग गजरे लगाना बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसे में आप अपने पति के हाथों से गजरा जरूर पहनिएगा, गजरा जरूर लगाइएगा। आपने शादी के दौरान तो लगाए ही होंगे, लेकिन आप चैत्र नवरात्रि में भी प्रतिदिन गजरा जरूर लगाइएगा। उसका सुगंध आपको एक पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करता है और नकारात्मक ऊर्जा जो आपके आसपास रहती है उसके सुगंध से दूर चली जाती है और आप हमेशा एनर्जेटिक फील करते हो। अगली चीज़ जो है वह है नथ। हिंदू धर्म में सुहागिन स्त्रियों को नाक में कोई ना कोई आभूषण जरूर पहनना चाहिए, अनिवार्य माना गया है। तो आप चाहे कोई भी तरह का आप नथ पहन लो या नथिया पहन लो या छोटा सा बड़ा सा, जैसा भी आपका पसंद हो, आप नाक में अपने नथ में जरूर पहने। अपने नाक को खाली ना छोड़े, सूना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, खासकर सुहागिन स्त्री को। अगला जो श्रृंगार है वह है चूड़ियाँ। जी हाँ,
नवरात्रि में लाल चूड़ियाँ या फिर लाल रंग की लहठी, लेकिन लाल रंग की ही चूड़ियाँ आपको पहननी चाहिए। लाल रंग सुहागिन औरत के जीवन में खुशियाँ और सौभाग्य लाता है, तो आप लाल रंग की ही चूड़ियाँ धारण करें। अगली चीज़ जो है जो आपको 16 श्रृंगार में करने हैं वह है बाजूबंद। महिलाओं को यह आभूषण सोने या चांदी से बना हुआ आपने देखा होगा, हमेशा जो बाजूबंद हम लोग धारण करते हैं। कहा जाता है कि इसे पहनने से परिवार में धन की रक्षा होती है। यदि कोई अपने परिवार में चाहता है और कि उसके घर में हमेशा कोई ना कोई दिख रहा है कि परेशानी चल रही है, तो वो चाहता है कि उसको दूर करे, तो वो बाजूबंद जरूर पहने। उससे आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, आपके घर में धन की वर्षा होती है और धन की रक्षा भी होती है। तो आप बाजूबंद जरूर पहने। अगली चीज़ जो है वह है बिछुआ। पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाला ये चांदी का आभूषण होता है और हम अपने पैरों की दूसरी अंगुली में इसको धारण करते हैं। दुल्हन शादी के बाद यह इसलिए पहनती है कि वह सभी परेशानियों का हिम्मत के साथ मुकाबला करेगी। वो अपने परिवार, अपने दाम्पत्य जीवन को खुश रखने के लिए हमेशा डट के खड़ा रहेगी, इसलिए वह बिछुआ धारण करती है। और घर में दरिद्रता ना प्रवेश करे, इसलिए वह बिछुआ पहनती है। तो आप बिछुआ हमेशा धारण करके ही रखें, चाहे वो नवरात्रि चल रहा हो या फिर नहीं भी चल रहा हो। अगली चीज़ है वह है मंगलसूत्र। सुहागिन स्त्रियों को कभी भी खाली गले नहीं रहना चाहिए। इससे सबसे अच्छी चीज़ है कि वह आदर्श चीज़ भी है, वह है मंगलसूत्र को माना गया है और मंगलसूत्र ही पहनना चाहिए सुहागिन स्त्री को। यदि आपका मंगलसूत्र टूट गया है तो उसको जुड़वा लीजिए या फिर आप कोई धागा भी डालकर गले में रखिए, लेकिन उस धागे को अपने माता के चरणों में अर्पित करके अपने पति के हाथों से अपने गले में धारण कर लीजिए, यदि आप मंगलसूत्र आपके पास नहीं है तो। लेकिन गले को खाली या सूना नहीं छोड़ना है। अगली चीज़ जो है वह है मांग टीका। जी हाँ, मांग टीका माथे के बीचों बीच पहने जाने वाला है, वह है मांग टीका। हर लड़की को सुंदरता में यह चार चांद लगा देता है, तो आप मांग टीका भी जरूर धारण करें। अगली चीज़ जो है 16 श्रृंगार में जो शामिल है वह है पायल। पायल की छन छन। पाँव में चांदी की पायल पहनते हैं, वैसे तो आजकल नॉर्मली लोग भी पहन रहे हैं, लेकिन चांदी के पायल पहनना ज़्यादा शुभ माना गया है। महिलाओं के 16 श्रृंगार में से एक होता है और जब हम पायल पहनते हैं तो उससे जो आवाज़ें निकलती हैं, उसकी जो भी आवाज़ें हैं वो बहुत ही प्यारी होती है, वो सुनने में भी आपको काफ़ी अच्छा लगता है और साथ ही आपके घर में हमेशा लक्ष्मी बनी रहती है। उसके कारण उसकी चहल पहल से पायल की जो छन छन की आवाज़ होती है वह आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है और साथ ही आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा बैठी हुई है पैर दबा के वो भी दूर हो जाती है। जी हाँ, अगली चीज़ जो है वह है अंगूठी। अंगूठी वाली उंगली में नस में मस्तिष्क से जुड़ी होती है। जब हम अंगूठी जो हम पहनते हैं अपने हाथों की उंगलियों में, तो वो सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि वो हमारे जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, उससे जुड़ी हुई होती है और माना जाता है कि इससे हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो सक्रियता बढ़ती है, वो शार्प होता है, वो तेज होता है, आपको सोचने समझने की क्षमता को और तेज कर देता है और आप जो भी सोच रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसको बहुत अच्छे से फुर्तीले तरीके से कर सकते हो। वो आपके मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए अंगूठी जरूर पहननी चाहिए। और अंतिम और आखिरी चीज़ है जो है 16 श्रृंगार में आपको धारण करके रखना है, वह है कमरबंद। कमरबंद हम शादी ब्याह में पहनते हैं और ये हमेशा अक्सर तो ये जब भी कमरबंद आपने देखा होगा तो वो चांदी के ही होते, लेकिन अब सोने के भी होते हैं, तो सोने या चांदी के, लेकिन आप कोई भी हो तो कमरबंद प्रतीक होता है सुहागन का, अपने घर में क्या चीज़ का, स्वामिनी का है कि वह हम एक स्वामिनी हैं, इस घर की हम लक्ष्मी है, उसका प्रतीक होता है कमरबंद। तो आप कमरबंद भी जरूर धारण करें। ये 16 श्रृंगार आप जरूर पहन कर ही रखें। तो ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है कि एक सुहागिन स्त्री को पहनना चाहिए, करना चाहिए, ये चीज़ करने से आपके दाम्पत्य जीवन में कभी कोई बड़ी मुसीबत नहीं आएगी, आपके पति पर कोई बड़ा संकट नहीं आएगा, आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो खुशहाल होगा, वो सुखमय होगा, आपका घर परिवार हमेशा खुशी से झूलता रहेगा। आखिरकार ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारा घर
में जो भी लक्ष्मी है वो प्रवेश करती है। हमारी छोटी छोटी चीज़ों के करने से ही हमारे घर में बरकत होती है, दरिद्रता दूर होती है, हमारे पति पर कोई बड़ी मुसीबत नहीं आती और हमारा जीवन हमारे पति से ही जुड़ा रहता है। चाहे हम कितने भी आगे चले जाएं, लेकिन हम उनके बगैर अधूरे होते हैं और वो हमारे बगैर। तो इसीलिए अर्धांगिनी मतलब अर्ध, जैसे कि शिव जी ने खुद पार्वती माता को अर्धांगिनी कहा था कि हम आधे तो तुम आधे, तभी हमारा शरीर पूरा होता है। उसी तरह से पति और पत्नी दोनों एक पहिए, दो पहियों के रूप में होते हैं। एक पहिया भी टूट जाए ना, खराब हो जाए, तो दूसरा पहिया खुद ब खुद नाकाम हो जाता है। तो इसीलिए वो शुरुआत कहीं ना कहीं पत्नी को करनी चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको करनी चाहिए अपने जीवन में सुखी जीवन बनाने के लिए, अपने जीवन को एक अच्छा आकार देने के लिए, अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन बनाने के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। तो यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ दोबारा मैं कह रही हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए। ऐसी और भी बहुत सारी मैं वीडियो लाने वाली हूँ। तो मिलते हैं ऐसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्ते एंड गुड बाय।